हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस करेंगे। ये एमसीक्यूएस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूएस हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ओनली एंड ऑप्शन डी कॉइल। सो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए एंड इसका आंसर चेक कीजिए। आई होप यू हैव डन, सो लेट्स चेक इट्स आंसर। Okay, so let's see. Carbon exists in the atmosphere in the form of carbon monoxide only. So students, carbon monoxide, that is CO. CO is short-lived. CO is short-lived. So it oxidized to CO2 immediately. Okay. सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? पहला ऑप्शन है are good conductor of electricity, second are poor conductor of electricity, third have a strong force of attraction between their molecules, and fourth do not have a strong force of attraction between their molecules. पहला ऑप्शन है 1 and 3 करेक्ट है, बी ऑप्शन में 2 and 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी 1 and 4 करेक्ट है एंड ऑप्शन डी 2 and 4 करेक्ट है। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। आई होप यू हैव डन, सो लेट्स सी द आंसर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स? सो कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड है हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी 2 and 4। ओके, हैव यू गॉट? सो लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। सी द थर्ड क्वेश्चन। अ मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया हैज़ only single bonds, only double bonds, only triple bonds, option D 2 double bonds and 1 single bond. Students, please pause the video and try it once from your side. I hope you have done, so let's start. Students, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 होती है ना स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3। सो स्टूडेंट्स, यदि इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो सारे हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है ना स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। सो जो NH3 एमोनिया का मॉलिक्यूल है उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना? हैव यू गॉट? So let's move to fourth question. Our fourth question, Buckminster Fullerenes is an allotrope of phosphorus, sulfur, carbon and option D tin. I hope you have done it. I have already taught this question. So its answer is carbon, Buckminster Fullerenes, ठीक है, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें 20 हेक्सागोन्स होते हैं एंड 12 पेंटागोन्स होते हैं, ठीक है, पेंटागोन्स
एंड इसमें 20 हेक्सागोन्स होते हैं, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट मूव्स टू फोर्थ क्वेश्चन। Students, see the fifth question. What is the fifth question? Which of the following correct structural isomer of butane? इसमें से कौन ब्यूटेन का करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है? तो स्टूडेंट्स, आइसोमर क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो ब्यूटेन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, है ना स्टूडेंट्स, C4H10। एल्केन है ना, तो कार्बन की डबल संख्या का +2, यानी 4 × 8 + 2 10। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, इसमें से किन में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन्स है। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन में आप देखिए किसमें 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन्स है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट स्टूडेंट्स दिस इज ब्यूटेन, सो ये तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा नहीं। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, इसमें स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4 एंड H8 हो जाएगा। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है ना स्टूडेंट्स, सो ये जो है आंसर नहीं हो सकता, यानी थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग। स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसमें कितने हाइड्रोजन कार्बन्स प्रेजेंट है? तो 1 2 3 4 एंड हाइड्रोजन काउंट्स करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये C4H10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है? सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। इसमें देखिए 4 कार्बन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 हो जाएगा, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है, CH3CH2OH alkaline KMnO4 heat and this is converted in the above given reaction alkaline KMnO4 acts as। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो अल्कोहल है एंड जो मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना स्टूडेंट्स। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यदि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जो अल्कलाइन KMnO4 है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, होगा ना स्टूडेंट्स। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आप बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स हैव यू गॉट? जो ऑक्सीडाइज कराता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कलाइन KMnO4 जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा नहीं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है। कैटलिस्ट तो है नहीं क्योंकि वो एक रिएजेंट है। डाइहाइड्रेटिंग एजेंट यानी H2O लूज करवाता है, तो यहाँ पे तो H2O लूज हो नहीं रहा है ना स्टूडेंट्स। हैव यू गॉट? चल सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा 7th क्वेश्चन है, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो ऑयल्स होती है, ठीक है, उसको जब हाइड्रोजन और प्लेडियम के प्रेजेंस में, हाँ, और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या एग्जांपल होता है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम में निकल कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजिनेशन करता है ना स्टूडेंट्स।
तो हाइड्रोजनेशन किसका होता है? जो ऑयल्स होता है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी उसमें थर्ड, ट्रिपल या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना स्टूडेंट्स। और जो फेट्स होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, यानी उनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स यदि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या ये एडिशन रिएक्शन नहीं है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एटम अटैच्ड होता है तो कोई एटम रिप्लेस होता है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन आके अटैच्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जो किसी मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करता है, किसी एटम को किसी मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अभी देखें हम लोग ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, सो सिंपल। सो स्टूडेंट्स लेट मूव टू 8th क्वेश्चन। 8th question is students, our 8th question is, in which of the following compounds OH is the functional group? तो स्टूडेंट्स इनमें से किस क्वेश्चन में OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है? तो स्टूडेंट्स OH किस कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्कोहल का। किसका होता है? एल्कोहल्स का, है ना। सो सिंपल स्टूडेंट्स। और एल्कोहल्स को हम लोग, एल्कोहल्स का जो सफिक्स होता है वो Al होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? Al होता है ना। तो इसमें से देखिए ये ब्यूटेनॉन है, ठीक है, यानी ये क्या है? कीटोन है। क्या है स्टूडेंट्स? कीटोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सफिक्स है वो ONE, ऑन है। यहाँ पे ऑल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनोइक एसिड है ना, और ये ब्यूटेनॉल है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा? ये जो ऑल है ये एल्डिहाइड्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड्स होता है। ओइक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है। एंड ब्यूटेनॉल दिस इज अल्कोहल, है ना स्टूडेंट्स, दिस इज आवर अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी इनमें से किस कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप OH होता है? तो अल्कोहल। तो इसमें से अल्कोहल कौन है? ऑप्शन डी, दैट इज ब्यूटेनॉल। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन। 9th question is, the soap molecule has a hydrophilic head and a hydrophobic tail. Hydrophobic head and a hydrophilic tail. Hydrophobic head and a hydrophobic tail. Hydrophilic head and hydrophilic tail. तो स्टूडेंट्स शॉप मॉलिक्यूल्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो स्टूडेंट्स जो सॉप मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो हेड होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? हेड, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, यानी वो हाइड्रोजन से मतलब वाटर से दूर जाता है, ठीक है। वाटर से क्या होता है? दूर जाता है, तभी तो जाके कपड़ों की जो ऑयल्स होता है उसमें उसका हेड जो है वो अटैच्ड हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? अटैच्ड हो जाता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, है ना स्टूडेंट्स। सो सिंपल। हाइड्रोफिलिक हेड नहीं होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है एंड हाइड्रोफिलिक टेल होता है। एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक हेड होता है एंड हाइड्रोफिलिक टेल होता है ना स्टूडेंट्स। सो सिंपल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? स्टूडेंट्स नाइट्रोजन क्या होता है? तो नाइट्रोजन N2 होता है ना स्टूडेंट्स। N2 होता है नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स यदि N2 है, और स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इनमें 2 नाइट्रोजन एटम्स अटैच्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2, इसका लोन पेयर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट? 5 होते हैं, है ना। सो यहाँ पे 3 का पेयर बनाता है और इस तरह से इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो इसमें से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा स्टूडेंट? तो ऑप्शन डी, है ना। सो सिंपल स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू आवर 11th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन।
तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इथाइन है, वाई यानी सफिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग को पता है कि हम लोग एल्काइन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, एल्काइन के लिए। एल्काइन में क्या होता है स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। और इथ क्या है, वर्ड रूट, तो इथ वर्ड रूट हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो कार्बन की संख्या 2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ कार्बन की संख्या 2 है और एल्काइन है, तो दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, दिस इज आवर इथाइन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू 12th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सी आवर 12th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फ्लोइंग। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो प्रोपेन दैट इज एल्केन, तो एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड होता है। प्रोपीन यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। प्रोपाइन यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा क्योंकि एल्काइन है। और क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए क्लोरो एंड प्रोपेन सी, ठीक है। प्रोपेन मीथ इथ प्रोप यानी 3 कार्बन्स होंगे, है ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स दे दीजिए, है ना। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, है ना। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन्स, दिस इज क्लोरोप्रोपेन। तो क्या इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, नहीं, तो इसीलिए आप हमारा ऑप्शन क्या होगा 2 and 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 2 and 3 है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्लोरीन रिएक्ट्स विथ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एल्केन्स होता है ना स्टूडेंट्स, एल्केन्स। स्टूडेंट्स एल्केन्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे एल्केन्स के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। ऑप्शन बी क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन द सोप मिसेल्स, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेंज इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ऑप्शन बी, ionic end of the soap is in the interior of the cluster and carbon changes out of the cluster. Both ionic and carbon change are in the interior of the cluster. Both ionic and carbon change are in the exterior of the cluster. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सॉप मिसेल्स क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल होता है। डस्ट पार्टिकल में इस तरह से सॉप जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे अटैच होता है, ये कार्बन चेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आयोनिक जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये पूरा सोप मिसेल्स कहलाता है। तो सोप मिसेल्स में स्टूडेंट्स अब देखिए कि जो सरफेस पे है वो आयोनिक एंड है यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना स्टूडेंट। और जो कार्बन चेन है वो इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर है ना स्टूडेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स लेट मूव टू 15th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स सी द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पेंटेन हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12. It has 5 covalent bond, 12 covalent bond, 16, 17. तो स्टूडेंट्स ये पेंटेन क्या है, एक एल्केन है। एल्केन है यानी सारे कार्बन्स के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, C C C C एंड C। तो स्टूडेंट सब में एक एक बॉन्ड हो गया। अब सब टेट्रावैलेंट होता है यानी 4 वैलेंसीज खाली है, सबकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट कीजिए, है ना स्टूडेंट्स, सबकी 4 वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। स्टूडेंट्स जो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो इतने भी बॉन्ड्स होते हैं सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 16 है,
कितने स्टूडेंट्स 16 है ना स्टूडेंट्स, कितने बॉन्ड्स है 16, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, 16 कोवैलेंट बॉन्ड्स है ना स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। तो स्टूडेंट्स जो बेंजीन होता है, ठीक है, वो 6 कार्बन्स का जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, और अनसेचुरेटेड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हर 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, इन 2 कार्बन के बीच फिर नहीं है, इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इनमें नहीं है, इनमें है, इनमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डिफरेंस है ना स्टूडेंट। और जो भी वैलेंसीज बाकी है, ठीक है, उसे कौन सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स, उसे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है, देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, क्या ये मिलता जुलता है ना स्टूडेंट्स। 6 कार्बन से साइक्लिक चेन है, हर 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक को छोड़ के इसके बीच है, फिर इसके बीच नहीं है, इसके बीच है, फिर इसके बीच नहीं है, फिर इन दोनों के बीच है, फिर इन दोनों के बीच नहीं है, और इनकी जो वैलेंसीज खाली है उससे क्या कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है ना स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन क्या है कि जो इथेनॉल है वो रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और 2 प्रोडक्ट्स बनाता है, किसके साथ, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आई एम वेरी सॉरी, हम लोगों ने एक जगह जो है वो गलत कर दिया था। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दिया था, ठीक है, आई एम वेरी रियली सॉरी, कि क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप OH होता है ना, ये अल्कोहल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल से। अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो ऑल यूज़ होता है, क्या होता है, ऑल, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ब्यूटेनॉल होगा। ब्यूटेनॉल जो है LAL जो है वो एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स के लिए। प्लीज़ इसे याद रख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, आई एम सॉरी अगेन। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लीज करेक्ट इट। ओके, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू 17th क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट सी व्हाट इज 17th क्वेश्चन। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। इथेनॉल के साथ सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है और 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि जो इथेनॉल है वो क्या है, अल्कोहल है। इथ क्या है, ये इथ 2 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये 2 कार्बन्स हो गए और अल्कोहल है तो OH हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। बाद बाकी जो वैलेंसीज बची है उसे कौन सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। स्टूडेंट्स इसके साथ सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो स्टूडेंट्स जब सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एंड खुद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये जो है सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए ये जो है ये सोडियम इथॉक्साइड होता है स्टूडेंट्स, CH3CH2ONA, ये सोडियम इथॉक्साइड होता है ना स्टूडेंट। तो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट लेट्स मूव टू 18th क्वेश्चन। स्टूडेंट सी 18th क्वेश्चन। ओके, 18th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है ना स्टूडेंट्स। कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए किसमें किसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, पहले वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गौर कीजिए, जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड्स बना रहा है, तो क्या कार्बन 5 बॉन्ड्स बना सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया।
यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी ऐसे ही कट गया। यानी हमारे पास क्या बचा, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। यहाँ पे भी देखिए सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पे देखिए AN है, क्या है, AN है ना स्टूडेंट्स। तो AN किसके लिए यूज़ किया जाता है, एल्केनी के लिए, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे हट गया। अब क्या है, ब्यूट है, तो ब्यूट किस 4 कार्बन्स के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है ना स्टूडेंट्स, 4th कार्बन, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स लेट मूव टू 19th क्वेश्चन। Vinegar is a solution of 50% and 60% acetic acid in alcohol, 5% to 8% acetic acid in alcohol, 5% to 8% acetic acid in water, 50% to 60% acetic acid in water. So students, please pause the video and try this question. Okay, this is a question based on your memorization. Okay, so let's try. Students, I hope you have done. So let's see. Vinegar is a solution. So it is a based on memorization. Based on memorization theory question है. Okay. Based on memorization. memorization ठीक है. तो ये जो विनेगर है वो सॉल्यूशन होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर. ओके. पीएच जो है वो 2.4 होना चाहिए. वाटर का जो पीएच है वो 2.4 होना चाहिए, है ना स्टूडेंट. लेट्स मूव टू 20th क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द 20th क्वेश्चन. Mineral acids are stronger acids than carboxylic acid because mineral acids are completely ionized, carboxylic acids are completely ionized, mineral acids are partially ionized, carboxylic acids are partially ionized. Option A 1 and 4th statement are correct. Option B 2 and 3 options are statements are correct. Option C 1 and 2nd statement is correct, and option D 3rd and 4th statement is correct. Students, please pause and try it. Students, I hope you have done this question. So let's see. Mineral acids are stronger acids than carboxylic acids because mineral acids are completely ionized. Yes, this statement is correct. Carboxylic acids are completely ionized. No. Mineral acids are partially ionized. No. Carboxylic acids are partially ionized. Yes. So which option? 1 and 4th, 1/4 option A is correct. So students, option A is correct. I hope students you have enjoyed all the MCQs and you grasp all the concepts. Students, we will do this type of MCQs. Okay, so please subscribe our channel and press the bell icons.